आज का हमारा टॉपिक है माया। माया थोड़ा हाईली कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। इंग्लिश में हमने उसको इल्यूजन नाम दिया है, मगर इट डज नॉट कन्वे द फुल मीनिंग व्हाट द इंडियन फिलोसॉफी इम्प्लाइज। तो माया के बारे में बहुत चर्चा हुई है वेदांत में, वैष्णव संप्रदाय में और कई जगह पर बहुत चर्चा हुई है इसकी कि जो माया जो है इट इज कंसिडर्ड टू बी बहुत बड़ा अवरोध उसको मानते हैं कि भाई ये आदमी को आगे बढ़ने में रोकती है, कोई कुदरत का कोई फोर्स है ऐसा माना गया है। और हर एक दर्शन अलग अलग तरह से उसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो माया के बारे में आज हमारी जो वर्कशॉप है उसमें जो एक चैप्टर है जो सीक्रेट्स ऑफ होलिस्टिक लिविंग बुक में, देयर इज वन चैप्टर ऑन माया। तो वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, माया। तो अलग अलग डिस्क्रिप्शन अलग अलग जगह है, तो हर एक टाइप से उसको समझने का प्रयास करेंगे होलिस्टिकली, व्हाट द ग्रेट पीपल हाउ दे ट्राइड टू एक्सप्लेन this concept of Maya. Now, there is nothing new. Everybody has experience of Maya. Every one of us. In previous session, we have seen we do not see the world as it is, right? Everybody sees the world differently. This is the basic reason is Maya. Okay, we can say, but in certain philosophies they consider the Maya as unsurmountable, उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में चर्चा करना व्यर्थ है, मगर ऐसा है ही नहीं। ज्ञानी पुरुषों ने उसको बहुत अच्छी तरह से समझाया है। सबसे पहले भगवत गीता में आप देखो, भगवान कहते हैं कि मम माया दुरत्यया, क्योंकि मेरी यह गुणमयी दैवी माया बड़ी दुरत्य है, अर्थात इससे पार पाना बड़ा कठिन है, असंभव नहीं लिखा है, राइट? मगर इससे पार पाना बड़ा कठिन है। असंभव लिखा होता तो ये सेशन लेने का कोई मतलब नहीं होता, राइट? और भगवान ने आगे भी बताया है कि जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। तो भगवत गीता में ये उल्लेख माया का है। वैष्णव संप्रदाय में हर जगह बार बार इसका उल्लेख किया गया है, भक्तों के साहित्य में भी बहुत बार उल्लेख किया है, राइट? और भक्तों ने भगवान को प्रार्थना की कि मुझे इस माया से निकालो। दादा भगवान कहते हैं, उन्होंने दूसरी तरह से इसका वर्णन किया है, द वर्ल्ड इज द पजल इटसेल्फ, राइट? तो पजल ऐसे ही हो गया है। गॉड हैज नॉट क्रिएटेड दिस वर्ल्ड एट ऑल, और गॉड हैज नॉट puzzled this world at all. God is creator of this world is correct by different viewpoints, okay, but not by fact. By fact, it is only scientific circumstantial evidence. That means coming together of so many forces created different and ever-changing scenes in the world. Advait philosophy का मैंने देखा तो कहते हैं कि माया एंड अविद्या आर सेम. Some people in Advait philosophy. अविद्या मतलब कि पूरा विद्या का अभाव, मतलब ब्रह्म विद्या का अभाव। ऐसे तो अज्ञान तो कोई है ही नहीं, मगर जो आत्मा संबंधी अज्ञान का जो अभाव है, अज्ञान का अभाव है, उसको अविद्या बोलते हैं, राइट? तो ये कहते हैं ये सेम है, उसका मतलब भी क्लियर कट है। दे आर टेलिंग इट कैन बी निगेटेड बाय ट्रू नॉलेज। ट्रू नॉलेज जब मिलता है तब अविद्या का फोर्स डाउन होता है और माया का फोर्स भी कॉन्सिक्वेंटली डाउन होता है। दैट मीन्स वी कैन कंस्ट्रू दैट इफेक्ट ऑफ माया इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड इट कैन बी रिड्यूस्ड
टू द एक्सटेंट वन ऑब्टेन राइट नॉलेज, या सम्यक दर्शन या सम्यक ज्ञान या सम्यक समझ। वितराग विज्ञान में उसको डिसीटफुलनेस भी कहा है, और दूसरे अलग साइड से समझाया। माया मीन्स उन्होंने कहा है कि 4 चीजें हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, जो हमने पहले सेशन में ली थी, आगे हमारा धर्म के सेशन में। क्रोध, मान, माया, लोभ, उस तो चारों जो है वो बड़े विघ्न है। और इसमें भी आगे एनालिसिस किया है कि बेसिकली तो 2 है, मान और लोभ है। और क्रोध मान का रक्षक है, और माया मतलब कि डिसीटफुलनेस वो लोभ की रक्षक है। आदमी को अध्यात्म की प्रगति में धीरे धीरे लोभ लास्ट में जाता है। तो माया जो है, इट इज एम्प्लॉयड टू प्रोटेक्ट वंस ग्रीड। हमारा कोई भी चीज के बारे में जो ग्रीड है, लोभ है, उसको छुपाने के लिए या उसको प्राप्त करने के लिए हम डिसीटफुल का प्रयोग हर एक लोग करते हैं। वेदांत में नाम रूप शब्द भी प्रयोग उसका उपयोग किया गया है, नाम रूप की माया, ऐसा। और वो कहते हैं कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट साउल आर ऑल रिलेटिव ऑब्जेक्ट्स एंड कंटिन्यू एवर चेंजिंग, बट स्टिल एवरी रिलेटिव थिंग एक्सेप्ट सोल हैज नेम एंड फॉर्म। केवल आत्मा ऐसा है कि जो निराकार है, निरंजन है। नेक्स्ट स्लाइड। सुनाई दे रहा ना? एकदम क्लियर सुनाई दे रहा है सर। बस, वेरी गुड, क्योंकि मेरे यहाँ भी थोड़ा नेट वीक है। अब नाम रूप के भेद पर एक कविता भी है, जब थोड़ा हम समझने का प्रयत्न करेंगे। थोड़ी रमूजी कविता है, ह्यूमरस है। नाम रूप के भेद पर कभी किया है गौर, नाम मिला कुछ और तो शक्ल अक्ल कुछ और। नाम रूप का हमने देखा, मगर नाम और रूप ऐसे तो बोलते हैं, पर नाम के जैसा रूप हो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। कई बार नाम ये होता है और गुण अलग होता है, नाम और गुण के संबंध नहीं होता है। मगर कई बार हम धोखे से हम दोनों को एक तरह मान लेते हैं। हाँ, कहे काका कवि दयाराम जी मारे मच्छर, नाम दयाराम है और मच्छर मार रहे हैं। विद्याधर नाम है और भैंस बराबर काला अक्षर, ठीक है, वो अनपढ़ है। अशरफी नाम है, घर में खाट भी टूटी हुई, मतलब पुअर है। धनीराम जी नाम है और वो निर्धन भी हो गए हैं। ऐसे काका हाथरस की कविता है। दुल्हेराम नाम है मगर बेचारे कुंवारे मर गए, उनको कन्या मिली ही नहीं। प्रीतम सिंह को प्रियतमा नहीं मिली। शेर सिंह नाम है तो उनको कुत्ते उनके तरफ भौंक रहे हैं। छोटू राम नाम है मगर वो 6 फीट लंबे है। शीला बहन नाम है किसी का तो लड़ ही रही है, ऐसे शांत नहीं है। सरला करती शोर, सरला नाम है तो शोर ही मचाती रहती है। कुसुम, कमल, पुष्पा, सुमन नाम है मगर ऐसे हिसाब से गुण नहीं है। हाँ, निकली बड़ी कठोर, निकली बड़ी कठोर, निर्मला मन की मैली, सुधा सहेली, अमृत बाई सुनी विशेली। तो कहे का कवि बाबूजी क्या देखा तुमने, कैसे जगत में नाम रूप की माया ऐसी है कि नाम और रूप और गुण अगर तीसरा हम उसको ऐड करें तो उसका कोई मेल मिलाप मिलता नहीं है, एक चीज है, राइट। तो एक और एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक कीवी फ्रूट अभी इंडिया में भी मिलता है, आपको पता है, करीब 8-10 साल से मिलता है। बाहर ही रहना। नहीं कोई बात नहीं, आप वो कीवी फ्रूट इट बिलोंग्स टू न्यूजीलैंड। ओरिजिनली इट इज फ्रॉम चाइना। तो चाइना से कई कंट्री में गया मगर न्यूजीलैंड में उसको बहुत सूट हो गया। तो न्यूजीलैंड में इसलिए उसको चाइनीज गूसबेरीज कहते थे। अब आपको पता है कि न्यूजीलैंड में तो जमीन तो ज्यादा है, सब अच्छा है, रेनफॉल वगैरह, हाँ, तो इतना अच्छा क्रॉप होने लगा, कोई इतना डिमांड ही नहीं, तो उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अब एक्सपोर्ट करते हैं चाइनीज गूसबेरी से, कोई लेता नहीं है, उसकी डिमांड नहीं क्रिएट होती है। फिर कोई एक्सपोर्टर कंपनी थे, टर्नर्स एंड ग्रोवर्स, उन्होंने सोचा क्यों इसका नाम ही बदल दे।
देन दे रिनेम्ड, और गवर्नमेंट की भी अप्रूवल हो गई कि उसको कीवी फ्रूट से नाम दिया जाना जाए, और उसको जब कीवी नाम दिया तो उसकी डिमांड एकदम स्पॉट हुई। ये वही का वही फ्रूट है, केवल नाम बदलने से लोगों को लगा कि हो ये तो बहुत अच्छा फ्रूट है, राइट। तो नाम रूप की माया ऐसी है, जो आप में से जिन लोगों ने एडवर्टाइजिंग या अपने मार्केटिंग का अभ्यास किया हो तो पता चलेगा कि नाम रूप की बहुत बड़ी माया है। अच्छा नाम देने के लिए कंपनियां लाखों, अच्छा जिंगल देने के लाखों रुपया देती है, राइट। तो एक कीवी नाम इन्होंने न्यूजीलैंड के एक बर्ड है, जो बर्ड इस चित्र में दिखाया है उसके हिसाब से दिया है, मगर कीवी लेने का, कीवी नाम देने के बाद इसका डिमांड बहुत बढ़ गया है। हम लोग इंडिया में ये लोग हम लोग सब खाते हैं फ्रूट। दूसरा नाम रूप की माया में एक चीज है कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमें उसका बोध होता है, वस्तु का बोध। ये देखिए लेफ्ट साइड में जो डॉट्स वाली दो फिगर है, उसके बीच में जो सैफ्रॉन कलर का जो डॉट है, ये दोनों में सेम ही है, मगर हमको लगता है कि ये जो लेफ्ट साइड में है वो डॉट, सैफ्रॉन डॉट छोटा है, और राइट साइड में वो बड़ा है। एक्चुअली दोनों तरीके है, इक्वल है, मगर एक के आसपास बड़े डॉट्स है तो इसलिए छोटा लगता है, और एक के आसपास छोटे डॉट्स है इसलिए बड़ा लगता है। So like that in the dressing patterns and whatever we see, it is always relative, क्योंकि हमारे मन में कुछ ना कुछ चित्र है, इसके हिसाब से कोई ना चीज हमें छोटी बड़ी अच्छी बुरी वगैरह लगती है, एब्सोल्युटली सेंस में नहीं है, वो रिलेटिव सेंस में है। सो दिस इज वन थिंग अबाउट नाम रूप की माया। Some examples I thought, let us have it. Next slide. So author says the most important illusion is in a natural process. आप कभी टूर में गए होंगे तो आपको पता होगा कि आप दिशा भ्रम हो जाते हैं, कोई बार ऐसा होता है, पर्वतीय विस्तार में होता है, कभी बड़े सिटी में भी ऐसा हो जाता है कि आपको दिशा का भान नहीं रहता। ये भी एक तरह का माया ही कह सकते हैं, उसको इल्यूजन कह सकते हैं। तो आपको नॉर्थ पता नहीं चलता है, ईस्ट पता नहीं चलता है, लेफ्ट राइट, राइट, सबको अनुभव है। तो इवन आप मिरर में देखो, हम तो लगता है कि मिरर जैसा है वैसा ही दिखाता है, बट एक्चुअली इट इज नॉट सो। मिरर आप देखोगे तो आपने जो राइट में है वो लेफ्ट में दिखता है, लेफ्ट में हो राइट में दिखता है। आपने गुजराती साड़ी पहनी है तो दक्षिणी लगती है, लाइक दक्षिणी पहनी तो गुजराती लगती है। तो ये भी एक तरह का इल्यूजन है, और वो हमें ख्याल कभी कभी नहीं रहता है। इवन दिन रात का जो है, दिन रात का भी आप देखो, हमको लगता है दिन सनराइज हुआ, सनसेट हुआ, एक्चुअली देखो तो ऐसा है नहीं। पृथ्वी अपनी धरी पर घूमती रहती है तो हमें सनराइज और सनसेट का अनुभव होता है, मगर आप अगर फास्ट एयर ट्रैवल करोगे तो पता चलेगा कि दिन कभी वो सेट होता ही नहीं, आगे आगे दिन मिलता ही रहता है आपको, जब यहाँ से अमेरिका जाओगे, ओके, या न्यूजीलैंड जाओगे। सो ये भी एक तरह का इल्यूजन है, बट हमेशा वी आर यूज्ड टू इट एंड नो डाउट वी कैन टेक इट एज ग्रांटेड, बट इन रियल थिंग वी कैन अंडरस्टैंड कि इट इज नॉट so, and it helps you a lot. It helps you a lot in certain circumstances, right? As then most powerful illusion दुनिया में कौन सा है कि in one's belief in source of happiness, मुझे यहां से सुख मिलेगा, उसके बारे में इतना बड़ा इल्यूजन या रादर डिल्यूजन प्रवर्तता है कि हर एक को अलग अलग चीज में सुख का आभास होता है। ये भी एक तरह का की माया है, और इसीलिए दादा भगवान भी कहते थे कि दुनिया हर एक चीज बिकती है दुनिया में, ठीक है, दुनिया में हर एक चीज बिकेगी, आपको जो नहीं चाहिए मगर किसी दूसरे को वो चाहिए, लाइक दैट। सो डोंट वरी, एवरीथिंग हैज इट्स ओन पर्सन सीकिंग फॉर इट। हाँ, तो बर्तोहरे ने भी लिखा है, ये भी एक बहुत बड़ा ह्यूमरस मगर इट इज वेरी थॉट प्रोवोकिंग, जिसका मैं निरंतर चिंतन करता हूं वह मुझसे विरक्त है। ये स्त्री पुरुष के बारे में बताया है, उसको मेरी कोई पड़ी नहीं। वह तो किसी अन्य जन की इच्छा रखती है, और जो वो जिस
पुरुष की इच्छा रखती है, वो पुरुष वह अन्य जन किसी अन्य में आ सकता है, कोई तीसरे में आ सकता है, और इधर मेरे लिए कोई दूसरी तरफ रहे, तो कहते हैं कि उस स्त्री को, उस पुरुष को, कामदेव को, इस स्त्री को और मुझको धिक्कार. दिस इज व्हाट Bhartrihari says out of disparate what he had experiences like that. So appearances look big or small in relation to other object. So this is one example of illusion. Next slide. So that another illusion is this. The corresponding example in human system is coming in contact with, we come in contact with unpleasant experiences. You have a bad landlord. Okay, मैं पूरी जिंदगी में 23 मकान में रहा हूँ, तो ये मुझे बहुत ड्यू टू ट्रांसफर्स. ओके, ये आपको अनुभव होगा. ए बिजनेस पार्टनर हु डज नॉट रिमेन फेथफुल, quarrel between the partners, unpleasant experiences to a woman in early years of marriage, etc., etc. So in all these, there is an illusion. हमें आभास होता है, and we make someone responsible for our bad luck. But in reality, the author says the causes are within, and that is one interpretation of जो हमारा ब्रह्म वाक्य है, पुण्डेसो ब्रह्मांड है, जो हमें अंदर जैसा ऐसा ही बाहर संजोग मिलता है. इल्यूजन इज सो स्ट्रॉन्ग. अब ये इल्यूजन के हिसाब से हम अपने दुख के लिए, हमारे प्रॉब्लम के लिए इसी अन्य को जिम्मेदार ठहराने के कारण ये कंटिन्यूअसली गोज ऑन फाइटिंग, हेटिंग, even hurting ourselves, because continuously we are fighting and hating, all things come back to you and boomerang on us. It wasting energy and spoiling health. Next. So illusion तो है, मगर उसका इफेक्ट रियल है, right? Actually, the author says, even much of our time is wasted in discussing about politics and government. And actually we see what is our role. Our actual role is to the extent of voting and to the extent of whatever job we are doing. That's all. But continuously discussing, we get, but author says the kind of government, kind of politicians you get, it will also be a total sum of projections of hatred and greed within the people of the state. Okay, but we waste a lot of time in discussing about politicians and their bad things, this, that. Okay, the natural disasters जो आते हैं वो भी to are echoes of human projections. समष्टि बोलते हैं, समष्टि के लोगों का जो प्रोजेक्शन होता है, सभी का सम होके, उसका इफेक्ट होके नेचुरल डिजास्टर भी आते हैं. क्योंकि कुदरत हमेशा, हमने अगले सेशन में देखा, कुदरत हमेशा चीजें को बैलेंस करती ही रहती है, हमेशा नेगेटिव का पॉजिटिव करती रहती है. राइट. इवन इफ यू आर एन इंडस्ट्रियलिस्ट और एडमिनिस्ट्रेटर, लेबर ट्रबल, हर एक को प्रॉब्लम होता है. वी ऑलवेज थिंक अबाउट स्टाफ, दिस, दैट. बट इफ यू आइडेंटिफाई causes outside, but real reason is our excessive greed and sometimes unfair treatment, or even ourselves resorting to politics or trying to divide the people. So our own projections are echoed and we experience that throughout our life without realizing that they emanate from ourselves. Next slide. So what appears may not be real. The author says a process, for example, fast हम लोग करते हैं, अभी नवरात्र की बात किया तो, right? तो फास्टिंग में हमें लॉस ऑफ एनर्जी लगती है, but actually at the end of fast you will find energetic at the end of the fast. Okay, because तो अंदर जो क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है, तो टेम्पररी हमको ऐसा लगता है कि ये हमारा हमें एनर्जी कमजोरी महसूस हो रही है. तो जो इनिशियल वीकनेस, एक्चुअली इट इज ए क्लीनिंग प्रोसेस एंड लेटर ऑन इट विल रिजल्ट इन विगर. लाइक दैट इट सेज व्हेन वी फील टू बिजी. अरे ये तो हर एक का प्रश्न है, हमारा भी था, आपका भी होगा. व्हेन वी फील टू बिजी
He says more than 75% of our work is unnecessary. We have loaded ourselves on multitasking. Multitasking जो बोलते हैं ना, multitasking was considered to be a good virtue, but it has its own limitations and it has its own problems. So if we do not analyze, we are doing certain things which may not be required at all. And in the process, all our work becomes like a chaotic thing, noise. अब देखो, कोई भी आदमी का आपकी ऑफिस में किसी भी आदमी के टेबल पर जाओ तो आपको टेबल देखकर पता चलता है कि आदमी ऑर्गेनाइज है या डिसऑर्गेनाइज है। इवन आप उसको उसका पीसी देखकर पता चलेगा कि आदमी, पीसी का जो स्क्रीन है, स्क्रीन उसको देखकर पता चलेगा कि आदमी ऑर्गेनाइज है या डिसऑर्गेनाइज है। He is doing too many things on the screen, right? So silence, okay. Then like another illusion is silence. कोई बाहर से साइलेंस जो दिख रही है, एक्चुअली अंदर कुछ काम चलता रहता है, मगर हमको लगता है कि साइलेंस में नथिंग इज हैपनिंग। जैसे हमारा स्पिन है, टॉप अगर ज्यादा घूमता है तो हमें स्थिर लगता है। लिफ्ट में आप जाते हो तो लिफ्ट ज्यादा जाते हो तो लिफ्ट स्थिर लगती है, कुछ मूव ही नहीं, एक्चुअली देयर इज ए मूवमेंट। These are the kinds of illusion every one of us are experiencing. Next slide. Motions versus this is one thing Dada Bhagwan explained, that motion and emotion. Actually, motion, this word we are not using, emotion generally using. But Dadaji says too much of emotion, so normal emotions are motions. And excessive emotions are emotions. He has segregated these two words. Okay. For example, he was giving an example of train. Suppose a train, he says train is in motion, but if train becomes emotional, okay, by कब जल्दी पहुंचूं, कैसे करूं, it will never happen. But just he was giving an example, then it will have a lot of disturbances, right? So through illusion, emotion appears as feeling. राइट, समटाइम्स वी हैव टू थिंक वेदर वी हैव बिकम, उसके लिए संस्कृत में या हिंदी में भी उद्वेग शब्द है। उद्वेग इमोशन नहीं है, उद्वेग इज नॉट भावना, राइट? सो टू मच ऑफ इमोशंस मिक्स्ड एंड रिजल्टिंग फ्रॉम राग और द्वेष, दे आर इमोशंस। ओके, भावना तो रखने की है, प्रेम रखने का है, मगर जो टू मच ऑफ उद्वेग, दैट इज व्हाट author is calling emotions, whereas it only projects our weak mind. Because we are too much emotional persons, you will find they create troubles for themselves as well as trouble for others. They feel bad for anything, any trivial thing they will feel bad. So that kind of emotion is talking. Okay, and it shows sometimes inner weakness also, and these people create problems for themselves as well as others around. We don't know how, on what account he'll feel bad, no? In fact, we should be in motion, that is a normal motion, and not in emotions. Emotion is something like derailment, जैसे वो ट्रेन का, okay, where all motion stops. Ultimately, जो ज्यादा इमोशनल आदमी है, उसको कुछ न कुछ ऐसा होगा कि कोई छोटी मोटी वजह से उसकी मोशन स्टॉप हो जाएगी। दे मे कमिट सुसाइड, दे मे पिक अप ए क्वारल, दे विल फाइट विथ द मोस्ट लव्ड पर्सन आल्सो। सो एंड अल्टीमेटली दे विल फाइंड देयर इज कंफ्यूजन एंड एंजाइटी. सो दिस इज अ वेरी सीरियस इश्यू एक्चुअली. नेक्स्ट स्लाइड. Then there is another illusion about religion and spirituality. There you will find so many people doing so much of religions, really especially rituals, and they think they are making a good progress in spirituality. Now the author says religion and spirituality are two things apart, and people are mistake religion as spirituality. Okay. But you will realize that after some years, 10 साल एक आदमी रिलीजन कर रहा है, हर रोज मंदिर जाता है, ये करता है, वो करता है, पूजा पाठ करता है, there is no improvement in him in after 10 years. ठीक है, आप देखना जरा,
So that means he is not on the way of spirit. He is only on doing mechanical actions, right? Then, so whereas spiritual practice brings us in harmony with eternal laws of nature. He has tried to define, and most of it is unseen, consisting of subtle things. Because spiritual practice relates to change, bringing changes within us. It has little to do with outward things, outward actions, outward क्रिया का. रिलीजन में क्या होता है, ये करो ये मत करो, ये करो ये मत करो, इन आउटवर्ड बिहेवियर. अंदर न भी हो, शायद आदमी ढोंग भी कर रहा हो या तो मैकेनिकली रिचुअलिस्टिक होता हो, तो एट द एंड यू विल रियलाइज कि उसको फायदा नहीं हो रहा है. क्योंकि स्पिरिचुअलिटी स्टेबिलिटी ऑफ माइंड लाती है. उसका स्पिरिचुअलिटी ब्रिंग्स यू, मेक यू स्टेबल, पीसफुल, एंड दैट कैन बी टेस्टेड. जिंदगी में ऐसे प्रसंग आएंगे, आप रियली स्पिरिचुअल, यू विल फील अनडिस्टर्ब्ड. अदरवाइज ऑल योर रिलीजियस things you will find they are not coming to your rescue at a proper time. Majority of the people mistake religion as spiritual practice, as you have seen, and believe this to be the aim and end of all things. They are seeking a spiritual practice. मगर उनको जब कोई प्रसंग आया तो पता चला कि कुछ नहीं आ रहा है. Okay, it doesn't come to their help. Next. Regarding non-violence, also there is a illusion. People think non-violence means not killing. Okay, no, physical non-violence. उसको ही समझते हैं. हाँ, जीव दया मतलब कि जीवों को नहीं मारना है, इतना ही समझते हैं. एक्चुअली non-violence, क्योंकि आप जीवों को क्यों मार रहे हैं वो अंदर की चीज है, पहले आपकी बिलीफ. तो इफ दैट इज नॉट एड्रेस, इट इज नॉट ए प्रॉपर non-violence. Okay, so actually real non-violence is inside. Hatred, greed, arrogance, deceit, jealousy, ये सब वायलेंस है. ये अगर होगा तो बाहर का वायलेंस चलता ही रहेगा, राइट. इनवर्ड एफर्ट, इसलिए आपको बिल्कुल हिपोक्रिट नॉन वायलेंट पीपल भी मिलेंगे. अभी मुझे कोई दोस्त मिले थे, बोलते हैं कि ये आदमी प्याज लहसुन नहीं खाता है मगर पूरी बैंक खा जाता है. Okay, like that. Total contradiction you will find. So also, inward effort is necessary to become truly non-violent. This being not so apparent, hence not being practiced. बाहर का आचार सब लोगों को दिखेगा तो लगे नहीं बहुत बड़े दयालु है, बहुत बड़े अहिंसक है. अंदर क्या है आपको पता नहीं है. तो इसलिए आप देखिए ज्यादा जो बड़े बड़े मनी लेंडर्स वगैरह होते हैं तो बाहर से इतने नॉन वायलेंट लिखते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि दे आर एक्सप्लोइटिंग द पीपल सो मच. और बाहर से आपको उनका आचार तो ऐसा लगेगा कि नहीं बहुत बड़े धार्मिक है. सो ऑल्सो फॉर अर्निंग मनी, राइट. ही सेज इफ यू आर ट्रूली नॉन वायलेंट, दैट इज इनसाइड, you have got rid of hatred, greed, arrogance, deceit, jealousy, then automatically it will produce wealth. आपको समृद्धि, सुख समृद्धि डेफिनेटली मिलेंगी as a result of inward non-violence. Through illusion, man tries to make outward efforts. Actually, inward effort की जरूरत है. That is what the author points out. Next. Then illusion hides reality. वो तो सही बात है, राइट. तो आप देखेंगे लाइफ विच इज हाईली इनएक्टिव आउटसाइड अपीयर्स पीसफुल. कोई आदमी बिल्कुल इनएक्टिव है तो आपको लगे कि वो शांत है, और उसको खुद को भी लगे कि मैं कितना शांत हूँ. इनएक्टिविटी इज नॉट द पीस. लाइफ विच इज एक्टिव इनसाइड, जो अंदर से एक्टिव है, बाहर से लगेगा कि स्टैंड स्टिल है आदमी. कोई स्पेशली दिस अबाउट योगीज एंड सम पीपल, आपको लगे कुछ नहीं करता है, but actually inside they are active, so much active that they are doing so much good things for the world, right. जैसे हम हमारी शास्त्र भाषा में बोले तमोगुण कभी हमको सत्वगुण जैसा लगता है, राइट. दोनों का बाहर का लक्षण सिमिलर लिखे हुए, अंदर का लक्षण टोटली अलग है. तो ये भी हमें, दिस इज आल्सो ए ट्रैप. समटाइम्स वी हैव टू चेक ऑन अवर सेल्फ
And sometimes you have to check also when you are coming across some people, especially in this religious path. There may be a tamogun, but it looks like a sattvagun. It is not so. Then under the illusion, law of growth and decay, पूरी सृष्टि में ये दोनों चीज हमेशा है, growth and decay, मगर हमें पता नहीं चलता है. एंड क्रेविंग डेवलप्स फॉर रिलेशन. इसलिए हम क्या करते हैं कि हर एक चीज ग्रोथ एंड डिके सब्जेक्ट टू उत्पाद व्यय ध्रुव, उत्पादन होता है, नाश होता है, कांस्टेंट, और थोड़े टाइम उसको आपको दिखाई देता है. तो ये नहीं समझने की वजह से we try to keep things stable and permanent. It is not possible. It is as a rule of nature. Things can constantly keep on changing. See, even about body which is seen appears to be a real body. Actually, real body, real means permanent. The body is not permanent. That means it is not real. It is relative. But clinging develops for preserving the body as such. You see, so much of tension, so much of efforts are taken to preserve it as it is. Okay, जो वर्तों में लिखा ना, भोगे रोग भयम, तो सब हर जगह उसको भय है. खाता है तो उसको रोग होने का भय होता है. अगर सुंदर है तो उसको बुढ़ापे का भय रहता है. So many, all the roots of all our fears is because we want to keep the things which are by their very nature, they are unstable, continuously thing. It's a part of nature law. So, but we do not pay attention to unseen body, Atma matlab ki, okay, which does not die but gets developed during repeated cycles of birth and death. और उसके प्रति किसी का ध्यान नहीं जाता है, और जहां जाता है अपने बाहर के शरीर के बारे में, तो फिर उसको वो कर भी नहीं पाता है, तो उसको अगेन उसको भय रहता है. रूपे जरायाम भयम, राके रूपवान को बुढ़ापे का बहुत डर रहता है. दिस इज व्हाट इज मेंशन्ड. इट इज दिस बॉडी विच रिक्वायर्स, एक्चुअली ज्यादा अटेंशन किसकी जरूरत है? आत्मा की. आत्म कल्याण के प्रति ज्यादा उत्सुकता रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां जो कुछ भी आपको प्राप्त होगा वो परमानेंट होगा. फियरफुल इमेजिनेशन, जो अपना थॉट प्रोसेस को देखेंगे, थॉट प्रोसेस को देखेंगे, तो इज मेड ए वेरी स्पेक्टाकुलर स्टेटमेंट इन दिस बुक. He says, whatever you think you are thinking, it is not thinking. Most of your thinking are fearful imaginations. ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, like that. It is a fearful imagination, not thought. Thought तो जब होए कि आप pragmatically शांत चित्त से विचार करते हैं काम को कैसे किया जाए, प्लानिंग करते, वो थॉट से. आप देखना है हमारे ज्यादातर थॉट वो fearful imaginations है, और उसमें भी ज्यादा हमारी टाइम एनर्जी वेस्ट हो जाती है. And you just they are actually the thing we call thoughts, it is actually anxiety. फिर बोलेंगे मुझे बहुत काम है और बहुत सोचने में बहुत समय गया, एक्चुअली एंग्जाइटी में गया है. नेक्स्ट लाइन. एक कविराज नवनीत कहते हैं, देखिए इल्यूजन का एक एग्जांपल दिया कि चकली का, स्पैरो का एग्जांपल वेरी फेमस, एवरीवन नोज दिस, कि जब एक चकली को आप आईना देखती है तो उसके आईने वाली चकली के साथ झगड़ती रहती है, राइट, और उस प्रोसेस में उसकी चांच को भी नुकसान पहुंचता है. आई विल ओके, विल सी दैट दिस सॉन्ग आल्सो. ओके, so that is also kind of illusion. But here the bird is there, and but human being also are like that. He want to pinpoint this. It is not only the sparrow, but every one of us see. We think by whatever we see, that is the real thing, and we fight with the outside world. Outside world is nothing but mirror of our own antaskara. Next slide. प्रतिबिंबन मानी साचों, चकली मारे चाचों, भ्रांति नी अग्नज आदतों. प्रतिबिंबन मानी साचों, जो
चकली मारे चांचू भ्रांतिनी अग्नज आदतू मिथ्यात्वे आवरण गाढू सामीप्य कषायी पाडू विभावी मोहक राम तू मिथ्यात्वे आवरण गाढू सामीप्य कषायी पाडू विभावी मोहक राम तू स्वयं जनता को यडारो अनादि अनंत जगत स्वयं जनता को यडारो अनादि अनंत जगत प्रसव धर्मी प्राकृत वस्ति विश्वभाव रसथि भमन प्रसव धर्मी प्राकृत वस्ति विश्वभाव रसथि भमन पोते करता पद मान्यो अहमनु गांडू खातू रागे या द्वेषे चालतू पोते करता पद मान्यो अहमनु गांडू खातू रागे या द्वेषे चालतू प्रतिबिंब ने मानी साचो जो चकली मारे चांचो भ्रांति नी अग्नज आदतू आत्मा जाते अरीसा जेवो प्रतिबिंबे छे ज्ञेयो ने आत्मा जाते अरीसा जेवो प्रतिबिंबे छे ज्ञेयो ने मन बुद्धि चित्त अहम केवा स्पंदे जानी ने जोने मन बुद्धि चित्त अहम केवा स्पंदे जानी ने जोने जो एकज पुद्गल जाण्यो महावीरे ज्ञान प्रकाशो संकीते सिद्धिज सारसु जो एकज पुद्गल जाण्यो महावीरे ज्ञान प्रकाशो संकीते सिद्धिज सारसु प्रतिबिंब ने मानी साचो जो चकली मारे चांचो भ्रांति नी अग्नज आदतू अग्ना सड़ीने डखा थी ऊबू विश्वज निमित आदिन अग्ना सड़ीने डखा थी ऊबू विश्वज निमित आदिन कूद गलो ना सम्मेलन ने विसर्जनो ये पर आदिन कूद गलो ना सम्मेलन ने विसर्जनो ये पर आदिन शुद्धात्मा स्वरूप साचो जो जानी तद्रूप राचो स्वभावी सुखज शाश्वत शुद्धात्मा स्वरूप साचो जो जानी तद्रूप राचो स्वभावी सुखज शाश्वत प्रतिबिंब ने मानी साचो जो चकली मारे चाचो भ्रांति नी अग्नज आदतू मिथ्यात्वे आवरण गाढो सामीप्य कषायी पाडू विभावी मोहक राम तू रागे या द्वेषे चालतू प्रतिबिंब ने साचू मानी प्रतिबिंब ने मानी साचू जो चकली मारे चाचू भ्रांति नी अग्नज आदतू भ्रांति नी अग्नज आदतू भ्रांति नी अग्नज आदतू। Now, what are the implications of this illusion? Illusion leads us astray, right? क्योंकि जैसे आदमी को भ्रम हुआ तो आपको दिशा भ्रम हुआ तो you go nowhere, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, right?
तो आप बिजी रहते हो बट विथ नो प्रोग्रेस। जैसे गाड़ी में, रेलवे में आप देखो, रेलवे में यार्ड बहुत बड़ा है, बड़ौदा या अहमदाबाद या मुंबई में, उसमें कई इंजन ऐसे होते हैं रेलवे इंजन के, दूसरे ट्रेन को इधर उधर करते रहते हैं, तो यार्ड में ही घूमते रहते हैं, दे डोंट डू एक्चुअल ट्रैवल्स। ओके, तो लेसन्स फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ प्लेजर एंड पेन कैन नॉट बी अंडरस्टूड। अब विश्व में ये चक्र तो चलता ही रहता है प्लेजर और पेन का, और इसमें से कुछ हमें सीखना है, वो हम भूल जाते हैं इल्यूजन की वजह से, और हम उसके बदले हम लोग उसको मिटाने में प्रयत्न करते रहते हैं कि भाई इसके वजह से हुआ है, इसकी वजह से हुआ, एक्यूजेशंस में। ग्रेजुअल नेचर ऑफ नेचुरल चेंजेस कैन नॉट बी परसीव्ड, इसलिए नेचर के अंदर भी हम लोग कंप्लेन ही करते रहे, ये बारिश क्यों आ गई, ये क्यों हो गया, अब ये गर्मी क्यों है, अब ये ठंडी क्यों इतनी हो गई। Okay, and everything happening around, we are not able to perceive it in a balanced and pragmatic manner, and hence we take wrong decisions. और wrong decision हुआ तो फिर wrong उसका result आएगा, तो जिसका then suffering will follow. Possessions appears as safety. So, because out of anxiety, the people try to possess and endlessly possess. That is a trial for safety, and actually it doesn't give you safety. Too much of possession, you get entangled into it. Suppose you have 3 houses, right? हमारा कल परसों एक दोस्त का फोन था, मैंने कहा कहाँ हो भाई, तो मैं बोला ये टाउन में हूँ। तो कहाँ है तुम्हारा गांव? तो मैंने बोला दिखे 4-5 किलोमीटर, यहाँ क्यों रहे? तो बोला कि नहीं मेरा यहाँ भी घर है। तो गांव में तो घर था ही पुरखों का, तो दूसरा बना दिया। तुम्हारा अहमदाबाद में तो घर था? हाँ, अहमदाबाद भी मेरा घर है। अब ये आदमी को कभी टाइम ही मिलने वाला नहीं है। Okay, like that. So possessions appear as safety. For safety you do it, but in the process you get confused of so many things. I will tell you one example. Okay, I was I think 28, 29. Then I traveled. I was very fond of travel. तो मैंने एक भारत यात्रा के प्रोग्राम टूर में ज्वाइन किया. It was 55 days non-stop ट्रेन जर्नी, ट्रेन प्लस बस। ओके, तो उसमें मैं मेरी मदर को लेके गया था, क्योंकि मेरी मदर को मेरी पूरा हिंदुस्तान दिखाने का मेरा भावना थी, उनकी भी इच्छा थी, तो मैंने सोचा एक काम मैं कर लूं। तो हम लोग गए, उसमें एक चाचा थी हमारे साथ थी, वो रेलवे रिटायर्ड एम्प्लॉय, वो 75। अब उनका इतना बड़ा परिवार है, वो उनको छोड़ने को आए थे जब हमारी ट्रेन निकली यात्रा की। तो बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे के ग्रैंड चिल्ड्रन भी है, सब लोग दादाजी के लिए कुछ ना कुछ लेके आए थे, राइट, खाने का। अब ये एक जान और कितना खाना, तो सब उन्होंने इतना बड़ा 2 थैला हो गया। तो मैंने देखा कि अब खाना तो कुछ ना कुछ खाना तो बिगड़ता रहता है धीरे धीरे। तो 2-3 दिन के बाद अब वो जो हमारा ट्रैवल मैनेजर था, ही वॉज वेरी गुड। दिन में हमें तो 2 बार तो बहुत अच्छा खाना दिलाता था, 2 बार चाय भी देता था, तो वहां हमें तो कोई जरूरत थी नहीं। तो एक चाचा जी हमेशा, फिर 4-5 दिन के बाद हुआ कि वो हमेशा बिजी रहते थे कि यार कुछ बिगड़ ना जाए। तो 1 महीना मैंने देखा इनका, ही वॉज अनेबल टू गिव टू एनीवन, neither he was able to eat because it was so much, he could not do that. So like that, too many possessions. I have seen that example in my, I was in his compartment. So it creates so much of confusion, okay? And attachment appears as love. You attach to people or, okay, but actually it is attachment. Calculations are made out of fear and right practices are abandoned. So these are the results of illusion. Next. Then impulsive, अब अंदर जो हुआ हमारा इसके हिसाब से बाहर होता है। तो ऑथर से इंडियन लाइफ इज फुल ऑफ इम्पल्सिव एक्सप्लोजन्स, कि अंदर उसके इतनी घमासान चल रहा है अंतःकरण के, तो बाहर वो एक्सप्लोजिव लाइफ जीता है। सो देयर आर एक्सप्लोजन्स ऑन ट्रिवियल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों में आदमी गुस्सा हो जाता है, छोटी छोटी चीजों में मारामारी हो जाती है, छोटी छोटी चीजों में रायट्स हो जाते हैं, आप देखना, राइट। तो ये सब का रीजन क्या है? अंदर हर एक लोगों के अंदर इतना सारा बारूद भरी हुई है, राइट। तो कोई भी छोटी चिंगारी से भड़क उठती है।
and our regular life also, we make too much noise, showing too much turbulence in our whatever any person is to make it too much noise, right? तो अंदर उसका turbulence है. We speak much more than necessary sometimes because either there is inner so much of turbulence, तो बाहर जोर जोर से आदमी बोलने लगता है. While reading a newspaper, एक एक आदमी चार चार न्यूज़पेपर पढ़ेगा, जो हमने लास्ट टाइम देखा था. इतना सारा देखेगा, इतने सारे न्यूज देखेगा, इतनी सारी चैनल देखेगा, वही का वही न्यूज. He goes on feeding so much of information in the mind is unwanted and useless, but it results into turbulence later on, inside and later on outside also. The result is what happens because of this, the life outside is full of noise, undisciplined traffic. आप सब आपको पता है, सूरत में अहमदाबाद में जाओ तो अंदर इतना चलता है, ट्रैफिक का डिसिप्लिन भी विल नॉट एंश्योर. तब ये तो कैमरा आ गया तो थोड़ा भय के मारे करता है. बाकी नोइजी फेस्टिवल्स, हमारे फेस्टिवल भी देखो इतना सारा नॉइज करेंगे लोग, क्रैकर्स, नेसेसरी और अननेसेसरी. ओके, ड्यूरिंग मैरिजेस, दिवाली, वेरी शार्प एंड हार्श साउंड. ऑल दिस नॉइज एंड टर्ब्यूलेंस इज बिकॉज ऑफ गणेश चतुर्थी. सब देखा, ऑल दिस नॉइज एंड turbulence. There is no music. He is not opposing music. Music is no issue. But say noise is not music. All this noise and turbulence is because of noise within us. But through illusion, it causes appears outside. बाहर है मगर क्यों है? अंदर की वजह से. ये हमें समझना है. Next. The whole life becomes jumbles of illusions. Different types of illusions we have seen. Confusions get worst because of illusions. Confounded chaos and contradiction dominates. इसके बाहर क्या आता है? स्पीच और एक्शन में आता है. आदमी बोलता है कुछ, करता है कुछ और, बोलने के बाद कहते मैंने ऐसा नहीं बोला. ये सब चीज होती रहती है, राइट? लाइफ विदाउट लव, रिलेशनशिप विदाउट रियलिटी, डेथ विदाउट ग्रेस, ग्रेसफुल डेथ नहीं मिलती, इज द फाइनल आउटकम ऑफ ह्यूमन बीइंग अंडर द ग्रीप ऑफ इल्यूजन. तो हिंदू हमने स्क्रिप्चर में लिखा है, इसको माया कहते हैं. नेक्स्ट, now how to come out of this illusion? First is to understanding the illusion. Okay, itself starts a journey toward disillusionment. This illusion can be cured only by spiritual masters in person. In person, इसमें चीज है कि पर्सनल ऐसे लोग हैं जो इल्यूजन से जितने अंश में बाहर आ गए हैं उतने अंश में वो आपको हेल्प कर सके. ए पर्सन कैन नॉट कम आउट ऑफ दिस इल्यूजन totally free out within a moment. It doesn't happen. It is a gradual process. But with this session, we have started it today, our journey. Like that we can take it. As a result of meditation or chintan, contemplation, when inside becomes quiet, जब शांत होता है, हम अंदर अंतस्करण शांत होता है, and peaceful, in that condition, बाहर का जो नॉइज है दुनिया का तो चलता रहेगा, मगर हमको डिस्टर्ब नहीं होगा. हमको इतना जब ज्यादा नॉइज हुआ तो हमें पता चलेगा कि जो नॉइज जहां से आ रहा है, लोग इतने अंदर से अशांत है. You have to pity them. You have to feel sympathy for them and not the anger or like that. We then interpret that this noise is originating from disturbed minds and have compassion and goodwill towards them. This is called coming out of illusion. Okay, starting. Next. Dada Bhagwan explains it in a different way that illusion is nothing but ignorance of true self. Ultimate ignorance, जब हमको आत्म साक्षात्कार होता है तब ये illusion निकलना शुरू हो जाता है. The core delusion that simply remains ingrained in everybody throughout the cycles of birth and death is that सबसे बड़ा illusion वो कहते हैं कि I am so and so. आदमी को जन्म के साथ उसको भ्रांति हो जाती है कि मैं यही हूँ, मैं लाला भाई ही हूं, लाइक जो रहता है और बाहर से उसको इसका फीडिंग मिलता रहता है. तो उसको वो आत्मा है, वो आप लाख बार बोलोगे, भगवान ने गीता में कितनी बार अर्जुन को बोला, फिर भी वो भूल जाता है. लाइक दैट इट हैपन एंड दैट इज द रूट कॉज ऑफ इल्यूजन विच फर्दर जनरेट्स द प्रोजेनी. क्योंकि इल्यूजन के हिसाब से उसको एंगर, प्राइड, आई एम दिस सो एंड सो,
That is the basic illusion, source of all illusions of anger, pride, deceit, greed, attachment, hatred, सब इसमें से उत्पन्न होता है. And it remains unconquerable and hinders the path of liberation till the last moment. The riddle of life can be solved only when one is bestowed with true knowledge of pure self. जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा ना, अल्टीमेटली बहुत बहुत समझाने के बाद भगवान कहते कि दिव्य चक्षु ददाम्य, मैं तुम्हें अभी दिव्य चक्षु दूंगा तो तुम्हें हकीकत का पता चलेगा. तो ऐसी भावना करनी है हमारे इष्ट देव के आगे कि हमें भी ऐसा कोई ऐसा ज्ञान मिले. When one encounters a man of wisdom face to face, and with his grace the core illusion and its progeny are eradicated. Next. So दादा भगवान एक बोलते कि माया એટલે स्वरूपनी अज्ञानता. मैं कौन हूँ रियली स्पीकिंग, जब तक पता नहीं चलता है ये सब माया रहती है. दिस इज दी, with this we are finishing this session on Maya illusion.